हेलो कोडिंग स्टार्स, वेलकम बैक। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट पॉइंटर्स कि पॉइंटर वेरिएबल्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम पॉइंटर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, डी रेफरेंसिंग क्या होती है, वो सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले पॉइंटर वेरिएबल्स को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि नॉर्मल वेरिएबल्स क्या होते हैं, किस तरीके से उनको डिक्लेयर किया जाता है, या फिर जो वेरिएबल्स होते हैं उनको मेमोरी में कैसे स्पेस मिलता है। अगर हम सबसे पहले बात करें कि मेमोरी में किस तरीके से स्पेस मिलता है, तो रैम होती है, ठीक है। रैम में काफी सारे बॉक्सेस होते हैं और हर एक जो बॉक्स होता है जिसको हम सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल। और हर एक सेल जो है वो 1 बाइट का होता है और हर एक सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। मेमोरी में सपोज ये एक सेल है, ठीक है। हर एक सेल 1 बाइट का होता है और हर सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। तो सपोज इसका अपना कोई ना कोई एड्रेस होगा, ठीक है, मेमोरी लोकेशन होगी हर एक सेल। अब सपोज यहाँ पे हमारे पास एक इंटीजर टाइप का ए नाम का वेरिएबल है जिसमें हमें 10 स्टोर करवाना है। तो सबसे पहले ये इंटीजर टाइप का है, ठीक है। तो इंटीजर टाइप की जो साइज होती है, जो इंटीजर डेटा टाइप होता है, उसकी साइज कितनी होती है, 4 बाइट होते हैं। तो इस वेरिएबल को, ए नाम के वेरिएबल को, मेमोरी में 4 जो एड्रेसेस हैं वो ऑक्यूपाई होंगे, ठीक है। ये कितने एड्रेसेस को ऑक्यूपाई करेगा, 4 एड्रेसेस। बिकॉज जो इंटीजर होता है, इंटीजर की साइज 4 बाइट होती है, ठीक है। यानी कि ये जो 4 सेल्स हैं वो ऑक्यूपाई करेगा, यानी कि 4 एड्रेसेस होंगे अब इसके पास। अगर इस सेल का एड्रेस 100 है तो सेकंड का 101, 102, 103, यानी कि इसने क्या किया कि 4 एड्रेसेस को ऑक्यूपाई किया है, किसने, ए नाम के वेरिएबल ने। तो हर एक वेरिएबल का अपना एक नेम होता है, या जैसे यहाँ पे ए नाम का वेरिएबल है, कोई ना कोई डेटा टाइप होता है, जैसे इंटीजर है, ठीक है। अगर इंटीजर है तो मेमोरी में उसको 4 एड्रेसेस मिल रहे होंगे। अगर डबल है तो डबल को 8 बाइट जो है वो मेमोरी में मिलेंगे, ठीक है। अगर कैरेक्टर टाइप का है तो 1 बाइट मिल रहे होंगे, ठीक है। और कोई ना कोई साइज होता है, साइज ऑफ वेरिएबल, अपना कोई एक साइज होता है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो किस तरीके से एड्रेस मिलता है वो हमने देख लिया मेमोरी में। तो अब जब ये अगर इस स्टेटमेंट की हम बात करें तो सबसे पहले मेमोरी में एक ए नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा, ठीक है, जिसको कितने बाइट्स मिल रहे होंगे। अगर साइज की बात करें तो 4 बाइट, यानी कि 4 एड्रेसेस, ठीक है। इंटरनली इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, 1 2 3 4, 4 एड्रेसेस इसको मिल रहे होंगे, 100, 101, 102 एंड 103। अगर इसके एड्रेस की बात करें तो कौन सा एड्रेस ए नाम के वेरिएबल का एड्रेस माना जाएगा, बिकॉज इसने 4 एड्रेसेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो जो बेस एड्रेस होता है वो ही एक एड्रेस माना जाता है। तो इसका जो एड्रेस है वो हम क्या एज्यूम करेंगे, यहाँ पे 100। जो बेस एड्रेस होता है वो ही वेरिएबल का एड्रेस माना जाता है। ओके, तो इसका एड्रेस हो गया। अब इसके डेटा टाइप की बात करें तो वो क्या है, इंटीजर है, तो इसलिए इसको 4 बाइट मेमोरी में मिले। अब अगर तो यहाँ पे 10 हमने वैल्यू जो है वो स्टोर करवा दी। अब इस स्टेटमेंट की हम बात करें तो ये क्या है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। क्या है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, जो कि क्या करता है, एड्रेस बताता है। ये यहाँ पे क्या कर रहा है कि एड्रेस ऑफ ए रिटर्न करेगा, जो कि यहाँ पे क्या है, हमारा 100 है। तो यहाँ ये क्या रिटर्न करेगा, 100 रिटर्न करेगा। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, किसी भी वेरिएबल की, ठीक है, या फिर किसी भी डेटा टाइप की साइज बताता है। तो यहाँ पे ए नाम का वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का है, इंटीजर की साइज 4 बाइट होती, तो यहाँ पे ये 4 रिटर्न करेगा। अगर साइज ऑफ में इंट लिखा होता, ठीक है, तो ये इंटीजर की साइज बता देता, तो इंटीजर जो है वो 4 बाइट्स का होता है, तो ये 4 रिटर्न कर देता। अगर इस कोड को हम एग्जीक्यूट करवा के देखें, अगर हमें एड्रेस जानना हो कि किस मेमोरी लोकेशन पे जो ए नाम का वेरिएबल है वो स्टोर हुआ है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करवा के देखें, यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं सबसे पहले, कंट्रोल शिफ्ट, ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं, यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, दीपक। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो ए नाम का वेरिएबल बना मेमोरी में, ठीक है। अब इसको क्या इनिशियलाइज होगा, 10, तो यहाँ पे इसको 10 इनिशियलाइज हुआ, ठीक है।
अब ये जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है ये क्या करेगा, इसमें हमने एड्रेस ऑफ ऑपरेटर को यूज किया है जो कि एड्रेस बताता है। तो इसके एड्रेस की बात करें तो यहाँ पे जो इसका एड्रेस है वो यहाँ पे प्रिंट होगा इस प्रिंटफ स्टेटमेंट की हेल्प से। तो अगर हम इसको रन करें तो यहाँ पे इसने क्या किया, एड्रेस प्रिंट करवाया। ठीक है, सेम जो एड्रेसेस होते हैं वो किसमें होते हैं, हेक्साडेसिमल फॉर्म में होते हैं। अब ये स्टेटमेंट क्या करेगा, ये वाला प्रिंटफ स्टेटमेंट साइज ऑफ ए नाम का वेरिएबल कितने साइज का है वो यहाँ पे रिटर्न करेगा। ए नाम का वेरिएबल जो है इंटीजर डेटा टाइप का है, इंटीजर की साइज कितनी होती है, 4 बाइट्स होती है, तो यहाँ पे 4 रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे इसने साइज बताया जो कि यहाँ पे इस वेरिएबल की साइज क्या है, 4 है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम पॉइंटर वेरिएबल की अगर बात करें, ओके एक और एग्जांपल है, सबसे पहले इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे पॉइंटर पे। तो यहाँ सबसे पहले ए नाम का वेरिएबल बना मेमोरी में जिसको कोई ना कोई एड्रेस मिला, सपोज 100, और इसमें 10 स्टोर करवाया। इसकी साइज क्या है, 4 बाइट है। ये क्या करेगा, अपने वैल्यू पार्ट की बात कर रहा है तो ये ए की वैल्यू प्रिंट करवाएगा यहाँ पे, जो कि यहाँ क्या है, 10 है। ओके, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज किया है तो ये ए का एड्रेस बताएगा जो कि यहाँ हमने 100 सपोज किया है, तो यहाँ पे आउटपुट 100 रहेगा। अब इस स्टेटमेंट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, ये है हमारा एस्ट्रिस्क सिंबल जो कि क्या करता है, डी रेफरेंसिंग करता है। क्या करता है, डी रेफरेंसिंग। डी रेफरेंसिंग क्या होता है कि जो भी मेमोरी एड्रेस इसके पास है उस मेमोरी एड्रेस पे जाओ और वहां जो भी वैल्यू है वो ये रिटर्न करता है। अभी हम आगे इसको डीपली पढ़ने वाले हैं। यहाँ दो ऑपरेटर हैं, एक एस्टेरिस्क सिंबल हमने यूज किया है और एक जो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। दो ऑपरेटर हैं, तो सबसे पहले ये दोनों किस टाइप के हैं, यूनेरी ऑपरेटर्स हैं। यूनेरी ऑपरेटर्स जो है वो राइट टू लेफ्ट इवेल्युएट होते हैं, लेफ्ट टू राइट। तो दोनों में से सबसे पहले कौन इवेल्युएट होगा, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर इवेल्युएट होगा। तो सबसे पहले एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए क्या है हमारे पास, 100, तो ये इस मेमोरी लोकेशन पे जाएगा और अब ये क्या करेगा, इसकी वैल्यू प्रिंट करवाएगा यहाँ पे जो कि यहाँ 10 है। ओके, इसमें दो ऑपरेशन एक साथ हो रहे हैं। सबसे पहले ये क्या कर रहा है, उस मेमोरी लोकेशन की बात कर रहा है और फिर ये उसके वैल्यू पार्ट की यहाँ पे बात कर रहा है। अगर हम इसको भी एग्जीक्यूट करवा के देखें तो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। इसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो डिबग करते हैं। सबसे पहले ए नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा मेमोरी में जिसको हम 10 इनिशियलाइज कर रहे हैं। ए नाम का वेरिएबल बना, इसमें 10 इनिशियलाइज हुआ। अब ये क्या करेगा, अपने वैल्यू पार्ट की बात कर रहा है तो इसके पास क्या वैल्यू है यहाँ पे 10, तो ये 10 प्रिंट करवाएगा। तो यहाँ पे इसने 10 प्रिंट करवाया। ओके, अब ये वाला स्टेटमेंट क्या करेगा, एड्रेस ऑफ ए रिटर्न करेगा। ठीक है, जो भी एड्रेस है ए का, ये एड्रेस है ए नाम के वेरिएबल को मिला है। ठीक है, अब ये इस वेरिएबल को प्रिंट करवाएगा, यहाँ पे जो एड्रेस है, सॉरी इसने यहाँ पे इस एड्रेस को प्रिंट करवाया। अब ये क्या कर रहा है, दो ऑपरेशन एक साथ कर रहा है कि एड्रेस की भी बात कर रहे हैं और उस मेमोरी लोकेशन पे जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे ये प्रिंट करवाएगा। अगर F10 करें तो ओके, यहाँ पे इसने क्या किया, वैल्यू प्रिंट करवा दी। ओके, तो जो एस्टेरिस्क सिंबल है वो हम यूज करते हैं डी रेफरेंसिंग के लिए, इसके लिए यूज करते हैं डी रेफरेंसिंग के लिए। अब अगर हम इतना हमने जान लिया कि सबसे पहले जो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है जो कि क्या करता है, एड्रेस रिटर्न करता है किसी भी वेरिएबल का। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसने ए का एड्रेस बताया। ये एस्टेरिस्क सिंबल है जो कि क्या करता है, डी रेफरेंसिंग करता है। क्या करता है, डी रेफरेंसिंग करता है। अब इसको हम डीपली पढ़ेंगे कि डी रेफरेंसिंग क्या होती है। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं पॉइंटर वेरिएबल्स की। ठीक है, तो पॉइंटर वेरिएबल्स की बात करें तो जैसे एक सिंपल वेरिएबल था अभी हमारे पास ए नाम का, ठीक है, जिसमें हमने 10 स्टोर करवाया था, उसका अपना एक एड्रेस था। सेम एज जो पॉइंटर वेरिएबल्स होते हैं उनको भी रैम में ही स्पेस मिलता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, हमने एक इंट पी नाम से यहाँ क्या किया, हमने ये डिक्लेरेशन होता है किसी भी पॉइंटर टाइप के वेरिएबल का, तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट पी नाम का एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल जो है डिक्लेयर किया। अब यहाँ क्या होगा, मेमोरी में इसको भी स्पेस मिलेगा। ये हमेशा जो पॉइंटर टाइप के वेरिएबल्स होते हैं उनकी साइज कितनी होती है, 4 बाइट्स होती है।
कितनी होती 4 बाइट्स। तो इसको भी मेमोरी में 4 बाइट मिल रहे होंगे, यानी कि 4 एड्रेसेस को ऑक्यूपाई कर रहा होगा। ठीक है, सपोज 200, 201, 202 एंड 203 ये इसके एड्रेसेस है। एड्रेस जो है वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है, हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है। यहाँ हम सिर्फ सपोज कर रहे हैं कि एड्रेस इसको ये मिला होगा, ठीक है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट एड्रेसेस हमेशा किस में होते हैं, हेक्साडेसिमल फॉर्म में होते हैं। तो सबसे पहले इसको 4 बाइट मिले मेमोरी में, ठीक है, इसका नाम क्या है P, और इसका अपना एड्रेस होगा जो कि यहाँ पे हमने, जो कि बेस एड्रेस होगा, जो कि यहाँ पे 200 है, तो इसका एड्रेस क्या होगा 200। अब जो पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है और जो नॉर्मल वेरिएबल है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि जो नॉर्मल वेरिएबल है उसमें हम कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करवा रहे होते हैं, बट पॉइंटर टाइप वेरिएबल जो होता है उसमें हम किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवा रहे होते हैं। क्या करवाते हैं, किसी भी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस। यहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर किया, अब वैल्यू इनिशियलाइज करनी है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, कोई ना कोई एड्रेस होता है। अब ए का जो एड्रेस है, एड्रेस ऑफ ए, ये क्या करेगा, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एड्रेस रिटर्न करेगा, तो ये एक के एड्रेस की बात कर रहा है जो कि यहाँ पे 100 है। ये हम किसको इनिशियलाइज कर देते हैं, पी को इनिशियलाइज कर देते हैं। अब इस स्टेटमेंट से क्या हो रहा है कि जो एड्रेस ऑफ ए है जो कि यहाँ पे 100 है, वो हमने किसको इनिशियलाइज कर दिया, पी नाम के वेरिएबल को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100। तो जो पॉइंटर्स होते हैं वो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, एड्रेस होल्ड करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ हम बात करते हैं पॉइंटर जो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं उनको डिक्लेयर कैसे करते हैं, एस्टेरिस्क सिंबल की हेल्प से। जैसे अभी हमने किया था एस्टेरिस्क पी, इसका अपना कोई ना कोई डेटा टाइप होता है जो कि एक वेरिएबल है, तो हर एक वेरिएबल का अपना एक साइज होगा, ठीक है, मेमोरी में कोई ना कोई एड्रेस उनको मिल रहा होगा और उनका कोई ना कोई डेटा टाइप होगा। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एड्रेस रिटर्न करता है, और जो एस्टेरिस्क सिंबल है वो वैल्यू पार्ट की बात कर रहा है डी रेफरेंसिंग करके। अभी हम डी रेफरेंसिंग को और क्लियरली समझने वाले हैं। तो सिंबल, अगर हम सिंटेक्स की बात करें कि किस तरीके से जो वेरिएबल्स हैं पॉइंटर टाइप के उनको हम डिक्लेयर करते हैं, अगर नॉर्मल वेरिएबल की बात करें तो सबसे पहले डेटा टाइप होता है, फिर वेरिएबल का नेम होता है। सेम एज सबसे पहले पॉइंटर टाइप का कोई वेरिएबल है तो सबसे पहले उसका कोई ना कोई डेटा टाइप होगा, उसके बाद उसका नेम होगा, बट ये डिफरेंट किस तरीके से होता है, इसमें हम एस्टेरिस्क सिंबल को यूज करते हैं। एस्टेरिस्क सिंबल को यूज करके हम पॉइंटर टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर इसको कोई वैल्यू इनिशियलाइज करनी है तो जैसे कि हम करते हैं कि जो वेरिएबल हमने इनिशियलाइज किया, जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ए नाम के वेरिएबल का डिक्लेरेशन है, साथ में इसको वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे कि इसको हमने साथ में क्या किया, डिक्लेरेशन के साथ में वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। अगर इसको डिक्लेरेशन के साथ में कोई वैल्यू इनिशियलाइज करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, एड्रेस ऑफ ए, जो भी ए नाम के वेरिएबल का एड्रेस है वो हमने इसको पॉइंटर टाइप के वेरिएबल को हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटीजर टाइप है दोनों वेरिएबल्स का, एक नम नाम का वेरिएबल है जिसको हमने 10 इनिशियलाइज करवाया, तो सबसे पहले नम नाम का एक वेरिएबल है जिसको हमने 10 इनिशियलाइज करवाया। फिर एक ptr नाम का वेरिएबल है जो कि पॉइंटर टाइप का है यहाँ पे, और इसको हमने क्या इनिशियलाइज करवाया है, एड्रेस ऑफ नम। एड्रेस ऑफ नम सपोज यहाँ 100 है तो इसको हमने क्या इनिशियलाइज करवाया 100। तो इस तरीके से जो पॉइंटर टाइप के वेरिएबल्स हैं उनको हम डिक्लेयर करते हैं, ये हमने देखा। अब आगे बात करें तो जो पॉइंटर टाइप के वेरिएबल्स होते हैं वो किसी भी डेटा टाइप के हो सकते हैं। डेटा टाइप की बात करें तो वो इंटीजर डेटा टाइप के हो सकते हैं, डबल हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, ठीक है, कैरेक्टर टाइप का हो सकता है। अगर पॉइंटर इंटीजर टाइप का है तो वो किसी ना किसी इंटीजर टाइप के वेरिएबल की वैल्यू होल्ड करेगा। जैसे यहाँ पे इंटीजर टाइप का AP नाम से एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल है, पॉइंटर टू पॉइंट इंटीजर टाइप मेमोरी लोकेशन, तो ये किसी ना किसी इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर रहा होगा। डबल टाइप का हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैर हो सकता है, कोई भी डेटा टाइप इंटीजर टाइप के जो हमारे पॉइंटर वेरिएबल्स हैं उनका हो सकता है, ठीक है। तो अगर बात करें साइज की, साइज इसकी हमेशा 4 बाइट होती है। कितनी होती है, 4 बाइट होती है। वो हम आगे आने वाले वीडियोस में कवर कर रहे होंगे कि इंटीजर, डबल, फ्लोट या कैर पॉइंटर टाइप का वेरिएबल किसी भी टाइप का हो बट उसकी साइज हमेशा 4 बाइट होती है। उसके पीछे क्या रीजन है वो हम डिस्कस करेंगे।
अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ये एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा अभी हमारे साथ, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि सबसे पहले सिंटेक्स क्या होता है पॉइंटर टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, ठीक है। एस्टेरिस्क सिंबल के साथ हम डिक्लेयर करते हैं और इसको कोई ना कोई वैल्यू अगर इनिशियलाइज करनी तो वो क्या होगा, किसी ना किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होगा। अगर जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है, सपोज ए नाम का वेरिएबल इंटीजर टाइप का है, तो पॉइंटर टाइप का वेरिएबल भी किस टाइप का होना चाहिए, इंटीजर टाइप का होना चाहिए। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम सिर्फ इतना जान लेते हैं कि किस तरीके से जो पॉइंटर टाइप के वेरिएबल्स हैं उनको हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले इस एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ए नाम का वेरिएबल है जिसको हमने 10 इनिशियलाइज करवाया यहाँ पे। अब इसका कोई ना कोई मेमोरी एड्रेस होगा, सपोज 100 है। इसके साइज की बात करें तो ये इंटीजर डेटा टाइप का है, तो इसकी साइज क्या होगी यहाँ पे 4 बाइट होगी। अब एक डबल टाइप का हमने पॉइंटर टाइप वेरिएबल लिया, ठीक है, और यहाँ पे इसको हमने एड्रेस ऑफ ए यहाँ पे इसको स्टोर करवाया। तो सबसे पहले एड्रेस ऑफ ए क्या है यहाँ पे 100, तो इसको हमने 100 स्टोर करवाया। अगर इसकी साइज की बात करें तो ये भी कितना होगा, 4 बाइट होगा। ये डबल टाइप का है, डबल की साइज 8 बाइट होती है। बट जो पॉइंटर टाइप के वेरिएबल्स होते हैं वो हमेशा कितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं मेमोरी में, 4 बाइट। चाहे वो इंटीजर टाइप का हो, डबल टाइप का हो, कैरेक्टर टाइप का हो, किसी भी डेटा टाइप का हो, उसको हमेशा साइज कितनी मिल रही होगी मेमोरी में, 4 बाइट मिल रही होगी। अगर इस स्टेटमेंट की बात करें, ये हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे कि क्यों, इसके पीछे क्या रीजन है कि ये डबल है फिर भी इसका जो साइज है वो 4 बाइट ही है, वो हम आगे आने वाले वीडियोज में कवर कर रहे होंगे। यहाँ हम बात करें तो ए अपने वैल्यू पार्ट की बात कर रहा है जो कि यहाँ पे 10 है, तो ये 10 प्रिंट करवाएगा यहाँ पे। यहाँ एड्रेस ऑफ ए रिटर्न होगा, ठीक है, एड्रेस ऑफ ए क्या है यहाँ पे हमारे पास 100, तो यहाँ पे 100 प्रिंट होगा। यहाँ एस्ट्रिस्क सिंबल जो है वो डी रेफरेंसिंग करता है, क्या करता है, डी रेफरेंसिंग। डी रेफरेंसिंग क्या होती है, डी रेफरेंसिंग की बात करें, डी रेफरेंसिंग क्या होती है, सपोज हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल सबसे पहले डिक्लेयर किया, ठीक है, पॉइंटर टाइप का। इसको हमने कोई ना कोई एड्रेस दे दिया, सपोज ए नाम का वेरिएबल है इसमें 10 स्टोर्ड है, इसका एड्रेस हमने पॉइंटर टाइप के वेरिएबल को दे दिया। यानी कि सबसे पहले ए नाम का वेरिएबल बना जिसमें 10 स्टोर हुआ, इसका कोई ना कोई एड्रेस है। फिर एक पी नाम का वेरिएबल बना जो कि एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, और इसको हमने क्या इनिशियलाइज किया यहाँ पे, ए का एड्रेस जो कि यहाँ पे क्या है 100, और इसका खुद का कोई ना कोई एड्रेस होगा, सपोज 200 है। अगर हम पी की बात कर रहे हैं, सपोज हम सबसे पहले ए की बात करें तो ये क्या रिटर्न करेगा, अपने वैल्यू पार्ट की बात करेगा, ठीक है, जो कि इसका वैल्यू क्या है यहाँ पे 10। अगर हम एड्रेस ऑफ ए लिख रहे हैं तो ये अपना एड्रेस रिटर्न करेगा जो कि यहाँ पे क्या है 100 है। अगर पी की बात करें तो ये अपने वैल्यू पार्ट की बात कर रहा है जो यहाँ क्या है 100 है, और 100 क्या है यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए। अगर हम एड्रेस ऑफ पी लिख रहे हैं तो ये क्या करेगा, अपने खुद की एड्रेस की बात कर रहा है, तो इसका एड्रेस क्या है यहाँ पे 200। अब अगर हम बात करें एस्ट्रिस्क पी, तो ये जो एस्ट्रिस्क सिंबल है ये डी रेफरेंसिंग के लिए यूज किया जाता है। यानी कि ये क्या करता है कि पी नाम का जो वेरिएबल है उसके पास जो भी एड्रेस है उस मेमोरी लोकेशन पे जाओ। यानी कि इसके पास क्या है, ए नाम के वेरिएबल का एड्रेस है 100 है इसके पास, तो ये 100 वाली मेमोरी लोकेशन पे जाएगा और वहां पे जो भी वैल्यू है ये उसकी बात कर रहा है। यानी कि डी रेफरेंसिंग का क्या मतलब है कि सबसे पहले जो भी पॉइंटर टाइप के वेरिएबल के पास जो भी मेमोरी एड्रेस है उस मेमोरी एड्रेस पे जाओ और वहां जो भी वैल्यू है ये उस वैल्यू की बात कर रहा होता है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि जिसका भी एड्रेस इसने होल्ड किया हुआ है ये उस वेरिएबल की जो वैल्यू है उसकी बात कर रहा होता है। तो यहाँ इसने ए नाम के वेरिएबल का एड्रेस होल्ड किया हुआ है तो ये ए की वैल्यू पार्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है 10 है। यहाँ तक क्लियर होगा। तो इस एग्जाम्पल की हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे ये एड्रेस प्रिंट करवाएगा खुद, ओके, यहाँ पे ये वैल्यू पार्ट की बात कर रहा है तो इसकी वैल्यू 10 है। ये अपना एड्रेस की बात कर रहा है तो एड्रेस हमने 100 सपोज किया था, और ये डी रेफरेंसिंग कर रहा है यानी कि पी नाम का जो वेरिएबल है उसके पास 100 है जो कि ए नाम के वेरिएबल का एड्रेस है, तो ये उस मेमोरी लोकेशन पे जाएगा और वहां जो भी वैल्यू पड़ी हुई है यानी कि 10 और उसको यहाँ पे ये
प्रिंट करवाएगा। ओके, तो यही डीरेफरेंसिंग होती है कि जो भी पॉइंटर टाइप के वेरिएबल ने जो एड्रेस होल्ड किया हुआ है उस मेमोरी लोकेशन पे जाओ, वहां जो भी वैल्यू है वो प्रिंट करवाओ। ओके, इस स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, इसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। ओके, अभी हम इस एग्जाम्पल को एग्जीक्यूट करवाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। तो यहाँ हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो सबसे पहले मेमोरी में एक a नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा जिसको हमने 10 इनिशियलाइज करवाया है। अगर हम इसको डिबग करें तो सबसे पहले a नाम का वेरिएबल बना, एक p नाम का वेरिएबल बना जो कि किस टाइप का है, यहाँ पे डबल टाइप का है। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ, जब हमने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया तो यहाँ क्या हुआ, इसने a नाम के वेरिएबल में 10 इनिशियलाइज करवाया तो a की वैल्यू अभी क्या हो गई है, 10 हो गई है। इस स्टेटमेंट के थ्रू p नाम का जो वेरिएबल है जो कि पॉइंटर टाइप का है उसको हमने क्या इनिशियलाइज किया है, एड्रेस ऑफ a। एड्रेस ऑफ a यहाँ क्या है, ठीक है, जो भी एड्रेस a नाम के वेरिएबल को जो भी मेमोरी में एड्रेस मिला है वो p नाम के वेरिएबल को स्टोर करवाया। तो अभी जो एड्रेस ऑफ a है वो किसको स्टोर हुआ, p नाम के वेरिएबल को। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, सबसे पहले इसने क्या किया, a की वैल्यू प्रिंट करवाई जो कि यहाँ पे 10 है। ये क्या करेगा, a का एड्रेस प्रिंट करवाएगा जो कि यहाँ पे ये एड्रेस है। ठीक है, तो सबसे पहले इसने वैल्यू प्रिंट करवाई और फिर एड्रेस प्रिंट करवाया। ठीक है, ये प्रिंटफ स्टेटमेंट क्या कर रहा है, डी रेफरेंसिंग कर रहा है, यानी कि p नाम के वेरिएबल के पास जो भी एड्रेस है उस एड्रेस पे जाओ, उस एड्रेस पे जो भी मेमोरी में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है ये उसको प्रिंट करवाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये क्या प्रिंट करवाएगा, 10 प्रिंट करवाएगा। अब इसकी बात करें, अगर हम ओनली p लिख रहे हैं तो वो किसकी बात कर रहा है, अपनी मेमोरी की बात कर रहा है, यानी कि अपने वैल्यू पार्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर हम इसको वापस समझे तो अगर हम एस्ट्रिस्क p लिख रहे हैं तो ये क्या कर रहा है कि p नाम के वेरिएबल के पास जो भी मेमोरी एड्रेस है उस मेमोरी एड्रेस पे जाओ जो कि किसका एड्रेस है, a नाम के वेरिएबल का एड्रेस है, उसकी वैल्यू यहाँ पे ये रिटर्न करेगा। तो a नाम के वेरिएबल की जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे 10 है, तो इसने यहाँ पे 10 प्रिंट करवाया। अगर हम p की बात कर रहे हैं तो ये खुद के वैल्यू पार्ट की बात कर रहा है, तो इसके पास क्या है, एड्रेस है जो कि किसका एड्रेस है, a नाम के वेरिएबल का, तो ये एड्रेस जो है वो प्रिंट करवाएगा। ओके, तो अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो इसने यहाँ पे एड्रेस प्रिंट करवाया। ओके, यहाँ पे इसने जो एड्रेस है जो भी इसको मिला हुआ है वो इसने यहाँ पे प्रिंट करवाया। अगर हम p के एड्रेस की बात करें, अगर हम इसके खुद के एड्रेस की बात करें, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है, तो अब जो भी एड्रेस इसने होल्ड किया हुआ है, जो भी इसका खुद का एड्रेस है वो यहाँ पे ये प्रिंट करवाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले a नाम के वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हुई, फिर a का एड्रेस प्रिंट हुआ। ठीक है, जो भी a का एड्रेस है, उसके बाद यहाँ पे डी रेफरेंसिंग हो रही है, जो भी p नाम के वेरिएबल है जो भी एड्रेस होल्ड किया हुआ है उस मेमोरी लोकेशन पे जो भी वैल्यू है, जो कि यहाँ पे क्या है 10 है, 10 प्रिंट हुआ। फिर ये p की बात कर रहा है, यानी कि खुद के वैल्यू पार्ट की बात कर रहा है, तो इसके पास क्या वैल्यू है, एक एड्रेस है, वो इसने यहाँ पे प्रिंट करवाया। अब ये क्या कर रहा है, खुद के एड्रेस की बात कर रहा है। अब यहाँ इसने खुद का जो एड्रेस है वो यहाँ प्रिंट करवाया है। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले where नाम का एक वेरिएबल है जिसको हमने 20 इनिशियलाइज करवाया, इसका एड्रेस सपोज 100 है। फिर एक p नाम का वेरिएबल बना जो कि पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, इसको हमने where एड्रेस, यानी कि जो भी where नाम का जो वेरिएबल है उसका एड्रेस हमने p को इनिशियलाइज करवाया। तो यहाँ पे जो भी where का एड्रेस है जो कि यहाँ पे 100 है, 100 स्टोर हुआ, इसका कोई ना कोई खुद का एड्रेस होगा पॉइंटर टाइप के वेरिएबल का, सपोज 200। ये क्या करेगा, ये प्रिंटफ स्टेटमेंट where, तो ये where के वैल्यू पार्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे 20 है, तो यहाँ ये क्या करेगा 20 प्रिंट करवाएगा। इस स्टेटमेंट के थ्रू डी रेफरेंसिंग हो रही है, यानी कि एस्ट्रिस्क p इक्वल्स टू 50। क्या हो रहा है यहाँ पे, डी रेफरेंसिंग हो रही है, यानी कि p नाम के वेरिएबल के पास जो भी मेमोरी एड्रेस है जो कि यहाँ पे क्या है 100, उस मेमोरी एड्रेस पे जाओ और वहां क्या इनिशियलाइज कर दो 50।
तो अभी वैर की जो वैल्यू है जो कि 20 थी वो क्या हो जाएगी यहाँ पे 50 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 50। अब ये प्रिंटफ स्टेटमेंट क्या करेगा, वैर की वैल्यू प्रिंट करवाएगा। तो अभी वैर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 50 है, तो ये 50 प्रिंट करवाएगा। ये एड्रेस ऑफ वैर की बात कर रहा है जो कि क्या है, वैर नाम के वेरिएबल का एड्रेस 100 है, तो ये 100 प्रिंट करवाएगा। ये क्या कर रहा है, अपने वैल्यू पार्ट की बात कर रहा है, पी नाम का वेरिएबल, इसके पास 100 है वैल्यू पार्ट में, जो कि एड्रेस है किसका, वैर नाम के वेरिएबल का। तो यहाँ पे ये 100 प्रिंट करवाएगा। यहाँ क्या हो रहा है, डी रेफरेंसिंग हो रही है, यानी कि जो भी वैल्यू, जो भी एड्रेस इसको मिला हुआ है, जो भी एड्रेस इसमें स्टोर्ड है, उस मेमोरी लोकेशन पे जाओ, वहां जो भी वैल्यू है, जो कि यहाँ पे क्या है 50, तो यहाँ पे इसने 50 यहाँ पे प्रिंट करवाया। ओके, तो डी रेफरेंसिंग में भी क्लियर हो गया होगा कि जो भी पॉइंटर टाइप के वेरिएबल है जो एड्रेस होल्ड किया हुआ है, उस मेमोरी लोकेशन की वैल्यू पार्ट की बात कर रहा होता है। ओके, अभी आगे चलते हैं। ओके, इसको एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 4, ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। इसको हम डिबग करवाते हैं। सबसे पहले वैर नाम का वेरिएबल क्रिएट हुआ मेमोरी में, ठीक है, उसको हमने 20 इनिशियलाइज करवाया, तो अभी वैर की वैल्यू 20 हो गई। फिर एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, ठीक है, जिसमें हमने वैर का जो एड्रेस है वो यहाँ पे होल्ड करवाया है। ओके, नेक्स्ट इस प्रिंटफ स्टेटमेंट के थ्रू वैर जो वेरिएबल है उसके वैल्यू पार्ट की बात हो रही है, जो कि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है 20 है, तो ये 20 प्रिंट करवाएगा। तो यहाँ पे 20 प्रिंट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, डी रेफरेंसिंग हो रही है। यहाँ पे हम इस एड्रेस की हेल्प से ये क्या कर रहा है कि इस मेमोरी लोकेशन पे जाओ और वहां जो भी वैल्यू है, तो ये किसका एड्रेस है, वैर नाम के वेरिएबल का, तो ये वैर नाम के वेरिएबल की वैल्यू पार्ट की बात कर रहा है, जो कि यहाँ पे 20 है। अभी इसकी वैल्यू 20 से क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी। तो अगर इस प्रिंटफ स्टेटमेंट की बात करें, अब जब ये प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो वैर की वैल्यू जो है वो यहाँ पे क्या हो चुकी है, 20 से 50 हो चुकी है, तो ये 50 प्रिंट करवाएगा। यहाँ पे इसने 50 प्रिंट करवा दिया। अब ये एड्रेस की बात कर रहा है, वैर नाम के वेरिएबल के एड्रेस की, जो कि ये है इसका एड्रेस। यहाँ पे इसने एड्रेस प्रिंट करवाया वैर का। अब यहाँ क्या हो रहा है, हम इसको थोड़ा साइड करें, तो यहाँ इसमें क्या हो रहा है, ये खुद के वैल्यू पार्ट की बात कर रहा है, तो इसके पास एड्रेस है, किसका है एड्रेस, वैर नाम के वेरिएबल का, तो ये वापस से वही सेम एड्रेस प्रिंट करवाया, ठीक है। अगर हम एक सेकेंड अभी बताते हैं, अगर इसकी बात करें तो ये डी रेफरेंसिंग करेगा, ठीक है, एस्ट्रिस्क पी, तो यहाँ ये 50 प्रिंट करवा देगा। अब एक और हम क्लियर करते हैं। ओके, अगर मैं लिख रही हूँ वेर या फिर हम लिख रहे हैं एस्ट्रिस्क पी, दोनों में कोई भी डिफरेंस है। ये क्या कर रहा है, अपने वैल्यू पार्ट की बात कर रहा है, जो कि इसके पास क्या वैल्यू है 20 है, तो ये 20 प्रिंट करवाएगा, ठीक है। यहाँ एस्ट्रिस्क पी लिख रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इसके पास अगर पी की बात करें तो इसके पास वैर नाम के वेरिएबल का एड्रेस है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू की बात कर रहा है, जो कि यहाँ पे क्या है 20 है, ठीक है। तो दोनों सेम है, अगर वैर लिख रहे हैं या एस्ट्रिस्क पी, तो ये डी रेफरेंसिंग करके उसी के वैल्यू पार्ट की बात कर रहे हैं। अगर हम एड्रेस ऑफ वेयर लिख रहे हैं या पी लिख रहे हैं, तो दोनों सेम है। ये क्या करेगा, खुद के एड्रेस की बात कर रहा है, सपोज इसका एड्रेस 100 है, तो ये 100 प्रिंट करवाएगा। और ये क्या कर रहा है, खुद के वैल्यू पार्ट की बात करेगा, तो इसके पास वेयर नाम के वेरिएबल का एड्रेस है, तो ये 100 प्रिंट करवाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी नॉर्मल वेरिएबल का जो एड्रेस है वो किसी भी पॉइंटर टाइप के वेरिएबल में हम स्टोर करवा सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आगे हम लोग चलते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है। अगर इसकी बात करें हम इस एग्जाम्पल की, तो we can assign an address to a pointer variable using another variable. In this case, both pointer indicates the same memory location. इस एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले i नाम का वेरिएबल है। सबसे पहले i नाम का वेरिएबल बना जिसका एड्रेस 100 है, सपोज इसमें 10 स्टोर हुआ। फिर एक p1 नाम का वेरिएबल है जिसको हमने एड्रेस ऑफ i दे दिया, तो एड्रेस ऑफ i क्या है यहाँ पे 100, तो
तो इसका खुद का अपना कोई ना कोई एड्रेस होगा। फिर हमने एक और पॉइंटर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि P2 नाम से है। इसको हमने P1 जो है वो हमने इनिशियलाइज करवाया। तो P1 की अगर बात हो रही है तो ये किसकी बात कर रहे हैं? P1 के वैल्यू पार्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि 100 जो है वो किसने इनिशियलाइज करवाया? P2 में। तो यहाँ पे क्या इनिशियलाइज होगा? 100। इस स्टेटमेंट की बात करें, यहाँ पे डी रेफरेंसिंग हो रही है, यानी कि P2 नाम के वेरिएबल के बाद जो भी मेमोरी एड्रेस है उस मेमोरी एड्रेस पे क्या स्टोर करवाना है? अभी हमें 30 स्टोर करवाना है। तो ये इस मेमोरी लोकेशन पे जाएगा, यानी कि 100 इस मेमोरी लोकेशन पे जाएगा, और जो इसकी वैल्यू अभी 10 है उसको यहाँ क्या कर देगा? 30। तो अभी ये 10 से कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या कर रहे हैं? डी रेफरेंसिंग हो रही है, यहाँ पे P1 की डी रेफरेंसिंग हो रही है। इसमें डी रेफरेंसिंग करके ये क्या करेगा? 50 स्टोर करवाएगा, यानी कि इस मेमोरी लोकेशन पे जाएगा। ठीक है, इस मेमोरी लोकेशन पे गया और यहाँ क्या करेगा? 50 स्टोर करवाएगा। तो अभी 30 जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी? 50 हो जाएगी। इस स्टेटमेंट की बात करें तो i इक्वल्स टू 100, यानी कि ये i खुद के वैल्यू पार्ट की बात कर रहा है। तो अभी i में जो है 50 वैल्यू है, वहां क्या हो जाएगा? i में क्या स्टोर होगा? अभी 100 स्टोर होगा। क्या स्टोर होगा? 100 स्टोर होगा। i अगर हम प्रिंट करवा रहे हैं तो ये अपनी वैल्यू पार्ट की बात कर रहा है जो कि यहाँ पे 100 है। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है कि ये भी 100 है, बिकॉज जो एड्रेस है वो भी 100 है, क्योंकि हमने सपोज किया था। ठीक है, इसको हम 1000 मान लेते हैं। अभी 100 है तो ये वैल्यू पार्ट की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये 100 प्रिंट करवाएगा। यहाँ पे डी रेफरेंसिंग हो रही है, इनको हम 1000 कर देते हैं। डी रेफरेंसिंग हो रही है P1 नाम का जो वेरिएबल है, यानी कि इसके पास जो भी एड्रेस है उस मेमोरी लोकेशन पे जब वहां जो भी वैल्यू, तो ये 100 की बात कर रहा है। P2 की बात करें तो P2 के पास किसका एड्रेस है? i नाम के वेरिएबल का। i नाम के वेरिएबल की क्या वैल्यू है? 100। तो ये यहाँ पे 100 प्रिंट करवाएगा। ओके, अगर हम इसको एग्जीक्यूट करवाएं, अभी हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, हम करते हैं यहाँ से क्लोज। इस फाइल को अब हम डिबग करते हैं। सबसे पहले तीन वेरिएबल बनेंगे मेमोरी में, i, P1 एंड P2। ब्रेक पॉइंट एंड डिबग। सबसे पहले तीन वेरिएबल बने i, P1 एंड P2। i में क्या स्टोर होगा? 10। i में 10 स्टोर हुआ और P1 को जो भी i का एड्रेस है वो स्टोर हुआ उसमें। ठीक है, अगर हमें देखना है तो हम देख सकते हैं। इनको हम सबसे पहले हटा देते हैं। अभी हम अगर देखना चाहें एड्रेस ऑफ i या एड्रेस ऑफ i, जो कि क्या है यहाँ पे सेम है। जो भी i का जो एड्रेस था वो अभी किसको मिल गया? P1 को मिल गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट P2 नाम के वेरिएबल को क्या मिला? P1। तो P1 में जो भी वैल्यू है, जो कि ये है एड्रेस है, जो कि i का एड्रेस है, वो सेम एज इट इज P2 में स्टोर हुआ। अब इस स्टेटमेंट के थ्रू डी रेफरेंसिंग हो रही है, यानी कि P2 के पास जो भी एड्रेस है, i का एड्रेस है, वहां पे अभी 10 से क्या वैल्यू हो जाएगी उसकी? 30। i की वैल्यू क्या हो गई? 10 से यहाँ पे 30 हो गई। अब ये P1 की डी रेफरेंसिंग हो रही है, P1 के पास जो भी मेमोरी एड्रेस है, यानी कि i का है, तो i की वैल्यू अभी क्या हो जाएगी? यहाँ पे 50 हो जाएगी। तो अभी i की वैल्यू 30 से 50 हो चुकी है। i इक्वल्स टू 100, यहाँ क्या हो रहा है? i में 100 इनिशियलाइज हो रहा है। i में जो कि अभी 50 था, तो वहाँ क्या इनिशियलाइज हो जाएगा? अभी 100। i की वैल्यू अभी 100 हो चुकी है। ये प्रिंटफ स्टेटमेंट i की वैल्यू प्रिंट करवाएगा। i की वैल्यू 100 है, तो i की वैल्यू यहाँ पे 100 प्रिंट हुई। ठीक है, उसके बाद डी रेफरेंसिंग हो रही है, यानी कि P1 के पास जो भी मेमोरी लोकेशन है उसकी वैल्यू पार्ट की बात हो रही है, जो कि यहाँ पे 100 है। यहाँ पे 100 प्रिंट हुआ। वापस से यहाँ पे P2 की डी रेफरेंसिंग हो रही है, तो P2 के पास i का एड्रेस है, तो ये भी इसी की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पे भी 100 प्रिंट होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करें, एग्जाम्पल नंबर 6। इस एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ये सेम है। अगर यहाँ पे ये सेम एग्जाम्पल है जो भी प्रीवियस एग्जाम्पल था, यहाँ पे हमने क्या किया था? एस्ट्रिस्क P1 और एस्ट्रिस्क P2, जो लास्ट हमारा एग्जाम्पल था। लास्ट एग्जाम्पल नंबर 5 की अगर हम बात करें तो 5th एग्जाम्पल में हमने एस्ट्रिस्क P1 और एस्ट्रिस्क P2 यहाँ पे लिया था।
बट इसमें हमने क्या किया है, P1 और P2 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर P1 और P2 की बात हो रही है तो ये क्या प्रिंट करवाएंगे, इनके पास क्या है, एड्रेस ऑफ वेर नाम के वेरिएबल का जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे ये प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। तो अगर इसको हम एग्जीक्यूट करवा के देखें तो ये वेर नाम के वेरिएबल की जो भी वैल्यू है वो प्रिंट करवाएंगे, यहाँ तक सेम है। सबसे पहले आई के एड्रेस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इन तीनों में क्या प्रिंट होगा, जो भी आई का एड्रेस है, क्योंकि इसके पास भी आई का एड्रेस है P1 के पास, और P2 के पास भी आई का एड्रेस है। अगर इसको वापस से हम बनाएं, आई नाम का वेरिएबल जिसमें 10 स्टोर करवाया, फिर एक P1 नाम का वेरिएबल है जिसको हमने आई का एड्रेस दे दिया। सपोज आई का एड्रेस 200 है तो 200 P1 को हमने इनिशियलाइज करवाया, फिर एक P2 नाम का वेरिएबल बना P2 नाम से, जो कि पॉइंटर टाइप का है। पॉइंटर टाइप के वेरिएबल में हमने P1 की वैल्यू स्टोर की है जो कि इसके पास 200 है, तो इसमें क्या स्टोर हुआ, 200, और ये दोनों क्या है, आई नाम के वेरिएबल का एड्रेस है। डी रेफरेंसिंग के थ्रू P2 के पास जो भी एड्रेस है वहां हमने क्या स्टोर करवाया, अभी 30 स्टोर करवाया। फिर P1 की डी रेफरेंसिंग हो रही है, यानी कि यहाँ इसने अभी क्या स्टोर करवाएगा, 50, और फिर आई की वैल्यू चेंज की हमने 50 से, यहाँ क्या हो जाएगा, 100। ये एड्रेस की बात कर रहे हैं आई के एड्रेस की, जो कि यहाँ 200 है तो 200 प्रिंट होगा। फिर P1 के वैल्यू पार्ट की बात हो रही है तो इसके पास 200 है तो यहाँ पे भी 200 प्रिंट होगा। P2 के वैल्यू पार्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे भी क्या है, 200। जब हमने एस्ट्रिस्क P लिखा, P1 और एस्ट्रिस्क P2, तो इसने क्या किया, डी रेफरेंसिंग के थ्रू जो भी वैल्यू इसके पास है उस मेमोरी लोकेशन पे जाके जो भी इसमें वैल्यू स्टोर है यानी कि 100 प्रिंट करवाया। यहाँ पे एस्ट्रिस्क P2 डी रेफरेंसिंग हो रही है किसकी, P2 नाम के वेरिएबल की, तो इस मेमोरी लोकेशन पे जाएगा यानी कि 200 पे, और यहाँ जो भी वैल्यू है यानी कि 100। अगर इसको फटाफट से अगर हम डिबग करवा के देखें तो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। इसको डिबग करवाते हैं। सबसे पहले 3 जो वेरिएबल हैं उनको स्पेस मिलेगा मेमोरी में, ठीक है। 3 वेरिएबल क्रिएट हुए, आई, P1 एंड P2। आई में 10 स्टोर हुआ, और P1 को आई का एड्रेस मिला, ठीक है। और अब P1 की जो वैल्यू है वो P2 को मिलेगी, P1 की जो वैल्यू है वो P2 को मिलेगी। P2 को हमने P1 की वैल्यू दे दी जो कि क्या है, एड्रेस ऑफ आई। अब यहाँ डी रेफरेंसिंग के थ्रू जो आई की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 30 हो जाएगी, और यहाँ आई की वैल्यू 50 हो जाएगी, और फिर यहाँ पे 100 हो जाएगी इस स्टेटमेंट के थ्रू, तो यहाँ पे 100 हो गई। ये क्या करेगा, आई के एड्रेस की बात कर रहा है तो आई का एड्रेस ये है, तो ये आई का एड्रेस प्रिंट होगा। ये भी क्या कर रहा है, P1 के वैल्यू पार्ट की बात कर रहा है। P1 के वैल्यू पार्ट में क्या है, एड्रेस है, किसका एड्रेस है, ए नाम के वेरिएबल का। सेम ए नाम के वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट हुआ। P2 के पास भी क्या है, आई नाम के वेरिएबल का एड्रेस, तो ये यहाँ पे आई नाम के वेरिएबल की एड्रेस जो है वो प्रिंट करवा देगा, ठीक है। अगर हम एस्ट्रिस्क P1 या एस्ट्रिस्क P2 लिख रहे होते तो उस टाइम पे डी रेफरेंसिंग हो रही होती, और ये क्या करते, जो भी मेमोरी लोकेशन इन्होंने होल्ड किया हुआ है यानी कि आई की वैल्यू ये यहाँ पे प्रिंट करवाता है जो कि यहाँ पे 100 है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से जो पॉइंटर टाइप के वेरिएबल्स हैं उनको डिक्लेयर किया जाता है, किस तरीके से वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, कोई भी एड्रेस हम इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। और डी रेफरेंसिंग के थ्रू किस तरीके से जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो आई नाम का वेरिएबल था हमारे पास, यानी कि हमने एक तरीके से पॉइंटर्स के थ्रू हम क्या करते हैं कि आई नाम का वेरिएबल है हमारे पास, ठीक है। इसका पूरा जो कंट्रोल है वो हमने किसको दे दिया, एक पॉइंटर टाइप के वेरिएबल को हम यहाँ दे देते हैं। यानी कि अगर हम चाहें तो आई का एड्रेस जो है वो हम पी से एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम पी लिख रहे हैं तो ये आई का एड्रेस बता देगा, ठीक है। अगर एस्टेरिस्क पी लिख रहे हैं तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, डी रेफरेंसिंग के थ्रू उसकी वैल्यू जो है वो भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि पूरा जो एक्सेस है किसी भी नॉर्मल वेरिएबल का वो हम किसको दे देते हैं, किसी भी पॉइंटर टाइप के वेरिएबल को हम दे देते हैं। रियल यूज क्या होता है वो हम आगे आने वाले वीडियोस में कवर कर रहे होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैप्पी कोडिंग।